गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना जो टॉपिक है वॉइस उसे आगे बढ़ाते हैं। और देखिए बेटा क्लास, अपना टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है बेटा अपना वॉइस। कल हमने बात की थी कि वॉइस किसे कहते हैं और वॉइस कितने प्रकार का होता है, जैसे एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव पैसिव में जो अंतर था वो हमने क्लियर किया था। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए बेटाओ तो हम उसे कैसे पहचानें कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। कल की क्लास तो थी बेटाओ इतने तक। आज हम आपको कराने वाले हैं चेंजेस, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन कौन से नियमों का हमें फॉलो करना पड़ता है, हमें कौन कौन से नियम याद रखने पड़ते हैं। तो देखिए, टॉपिक चालू कराने से पहले बेटाओ, कल की क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक स्टूडेंट्स ने, कि सर इसका पैसिव बना के बताओ। देखो बेटाओ, जैसे कि हम पैसे चालू करेंगे, अभी तो मैंने आपको नियम भी नहीं कराए, तो अभी तो एक तो आपका ये कमेंट करना ही गलत है, क्योंकि अभी हमने नियम कंप्लीट नहीं किए। जब हमारे नियम कंप्लीट हो जाते हैं, पैसे वॉइस के एग्जाम्पल हम कराने लग जाते हैं, तब जाके हम पैसिव देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बेटाओ आपने किया है, बहुत अच्छी बात कि आपने चलो कुछ तो कमेंट किया है, ठीक है। तो आपका एक बच्चे का कमेंट था बेटाओ, सी ऑलवेज प्ले चेस विद मी। देखो, पहली बात तो शी प्लेज, ठीक है बेटा। इस प्ले को मेरे बेटा आप प्लेज कर लेना। क्या कर लेना? प्लेज, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है तो प्ले में ही प्लेज आएगा। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स, बच्चों से ये गलती जल्दीबाजी में हो जाती है, क्योंकि कई बार टीचर से भी बोर्ड पे लिखते समय गलती हो जाती है, ये माइनर मिस्टेक है, एस वगैरह हो जाता है। फिर भी चलो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। सी ऑलवेज प्लेज चेस विद मी। तो इसका जब हम बेटा पैसिव बनाएंगे तो आपको मैं सीधा ही बना के बता देता हूँ। जब हमारे सेंटेंस वगैरह आएंगे ना बेटा, तब तुम खुद बना दोगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट लेंगे बेटा, चीज इज ऑलवेज प्लेड। ऑलवेज जो है वो प्लेज से पहले ही रहेगा, क्योंकि बेटा ये एडवर्ब है। मैंने आपको बेस में कराया भी था, ऑलवेज नेवर। तो ऑलवेज नेवर जो मैंने आपको कराया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, थोड़ा याद करो कि ऑलवेज नेवर हमेशा कहाँ आता है? एमबी से पहले। तो इसे हम एमबी से पहले ही रखेंगे, एज यहाँ पे आ गया। चेसिल ऑलवेज प्लेड विद मी बाई हर। ओके बेटा, इसका पैसिव बनेगा करेक्टली ये, ठीक है। और हम जब सेंटेंस कराएंगे तो सेंटेंस को हम दोबारा से और ले लेंगे। अभी तो मैं आपको ये समझा देता हूँ किस प्रकार से आएगा, कि ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आप खुद जानोगे बेटा बिल्कुल अच्छी तरह से। चलिए, तो हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए वॉइस, आज वॉइस में हम करेंगे बेटाओ द रूल्स of changing from active into passive। आज हम एक्टिव से पैसिव में बनाने के जो नियम हैं उनके रूल कर देंगे बेटा। अब आप देखो बेटा, एक ही चीज़ ध्यान रखो कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ओनली 3 परिवर्तन होते हैं। कई टीचर इनको 5 कर देते हैं, कई 6 कर देते हैं, कई तो यहाँ तक कि 7 तक पहुँचा देते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक सटीक तरह से कराऊंगा, बिल्कुल एक लॉजिकली, कि किस तरह से 3 परिवर्तन होते हैं ओनली। फिर आपको देख लेना कि 3 से कोई चौथा भी होता है कि 5वां भी होता है। ओके बेटा, अब ये 3 जो परिवर्तन हैं हमारे, फर्स्ट परिवर्तन आएगा बेटा हमारा चेंज ऑफ सब्जेक्ट।
दूसरा परिवर्तन आएगा चेंज ऑफ वर्ब, और तीसरा परिवर्तन आएगा बेटा हमारा चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। केवल हमको 3 रूल्स फॉलो करने हैं कि इनका परिवर्तन होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता क्रिया और कर्म। इसको हम आराम से नीचे उतार सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप बिल्कुल सिंपली ध्यान रख सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें 3 परिवर्तन करने हैं, सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, वर्ब संबंधी परिवर्तन और ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, यानी कि कर्ता का, क्रिया का और कर्म का। ये ओनली 3 परिवर्तन हमने को करने हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हमारी एलिमेंट्स हैं, इनको हम बेस में कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिक नॉलेज के अंतर्गत क्लियर कर चुके हैं। तो किसी भी बच्चे का मेरे सामने क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमको बेटा 3 परिवर्तन, 3 चेंजेस, ये 3 चेंजेस हमको पूरी तरह से याद रखने हैं। जब ये 3 परिवर्तन हमको याद हो गए तो कैसा भी कैसा भी एक्टिव वॉइस यदि हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसका पैसिव आराम से क्लियरली बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहला परिवर्तन हम चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट वाला परिवर्तन हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक है बेटा। अब चेंज ऑफ सब्जेक्ट वाले परिवर्तन में आपको लिखना है बेटा, नोट करना है नोटबुक में कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय दिए हुए सब्जेक्ट को, बाइक में जो सब्जेक्ट दे रखा है, दिए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, यानी कि जो भी हमको सब्जेक्ट आ जाएगा उस सब्जेक्ट का क्या बना देंगे हम बेटा, ऑब्जेक्ट। दिए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर तथा उससे पहले बाई लगाकर, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया, बाई, तथा उससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाकर और उसे हम वर्ब के बाद रख देंगे। जहाँ भी वाक्य में वर्ब होगी, वर्ब के बाद हम इसको प्लेस कर देंगे। यानी सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। किससे जोड़ना है, वाई से, और कहाँ तक रख देना है, वर्ब के बाद। ठीक है बेटा। अब ये परिवर्तन बिल्कुल ईजी है, सभी बच्चों से शायद आता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ एक हल्की सी सारणी बना लेते हैं, एक्टिव, और यहाँ पे बना लिया हमने बेटाओ पैसिव। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट का क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हम जानते हैं, सब्जेक्ट आ गया आई तो क्या कर देंगे बेटा, बाई मी। सब्जेक्ट आ गया जो बेटा जैसे वी तो क्या कर देंगे हम, बाय अस। सब्जेक्ट आ गया यू तो क्या कर देंगे बेटा हम, बाय यू। सब्जेक्ट आ गया ही तो कर देंगे हम बाय हिम। सब्जेक्ट आ गया सी तो कर देंगे हम बाय हर। सब्जेक्ट आ गया एट तो कर देंगे हम बाय एट। सब्जेक्ट आ गया दे तो कर देंगे हम बाय देम। ठीक है। अब सब्जेक्ट आ जाती है कोई नाउन तो बाई प्लस नाउन। नाउन के अंतर्गत बेटा जैसे किसी का नाम आ जाए, राम आ जाए बाई राम, मोहन आ जाए बाई मोहन, टीचर आ जाए बाई टीचर, डॉक्टर आ जाए बाई डॉक्टर, डॉग आ जाए बाई डॉग। ठीक है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और किससे जोड़ते हैं बेटा, वाई से। तो ये परिवर्तन तो वेरी इजी है, सब बच्चों से आता है कि बाइक में से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सब्जेक्ट निकालेंगे, सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्या करेंगे बेटा, वाई से जोड़ करके वर्ब के बाद रख देंगे। अब देखिए वर्ब के बाद हम क्यों रखते हैं वो चीज़ भी मैंने आपको सिखा दी। यानी कि अपने वाक्य का पैटर्न क्या बेटा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट का क्या बनाया बेटा, ऑब्जेक्ट। आई का क्या बना दिया, मी। जब सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग कहाँ होती है बेटा, वर्ब के बाद।
जब सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, वर्ब के बाद चला जाता है, इसलिए हम इसको कहाँ रख देते हैं बेटा, वर्ब के बाद। तो बेटा देखो फर्स्ट नियम तो अपना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट बनाओ, वाई से जोड़ो, वर्ब के बाद इसे रखिए। क्लियर? अब देखिए दूसरा परिवर्तन लेते हैं बेटा अपना हम वर्ब संबंधी परिवर्तन। दूसरा लेते हैं हम बेटा चेंज ऑफ और वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब। अब वर्ब संबंधी परिवर्तन में क्या करते हैं, देखो आप, मैंने आपको बेस में पढ़ाया बेटा कि वर्ब होती है हमारी दो, एक HB और दूसरी MB। तो वर्ब हमारी दो होती हैं बेटा, HB और MB। तो इसमें बेटा HB का परिवर्तन भी होगा और MB का परिवर्तन भी होगा। क्लियर? ध्यान रख लेना बेटा, क्योंकि वर्ब में केवल MB नहीं आती, वर्ब में HB भी आती है और MB भी आती है। तो हमको हेल्पिंग वर्ब का भी परिवर्तन करना पड़ेगा और मेन वर्ब का परिवर्तन भी करना पड़ेगा। तो देखो एक आप नोट करके अपन एक चीज क्लियरली उतार लेते हैं बेटा नोट में, और वो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा नोट में कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, एक्टिव वॉइस में MB की कोई सी भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव बनाते समय हमेशा MB थर्ड का प्रयोग करते हैं। बात कर रहे हैं पहले MB की, यानी एक्टिव वॉइस में MB की कोई सी भी फॉर्म आ जाए बेटा, कोई सी फॉर्म का मतलब, अब MB की फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, मेनली होती हैं तीन, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। दो फॉर्म और होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव वर्ब। तो यानी कि MB फर्स्ट, MB सेकंड, MB थर्ड, MB फोर्थ, MB फाइव, यानी पांचों फॉर्म में से कोई सी फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ऑलवेज कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, MB थर्ड। ओके, ठीक है बेटा। इसमें नोट में हम आराम से याद रख सकते हैं कि वी विल ऑलवेज कर लो बेटा, वी विल ऑलवेज हमेशा यूज करते हैं हम, यूज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब MB थर्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है ना। यानी कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा MB थर्ड का प्रयोग करते हैं, एक्टिव वॉइस में चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, ठीक है। तो MB का परिवर्तन तो कैसा हो गया बेटाओ, क्लियर। MB में तो कोई झंझट है ही नहीं, हमेशा हमको MB थर्ड लगानी है। अब क्या बचा हमारा बेटाओ, HB। HB का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, द चेंज ऑफ HB the change of HB is following। HB का परिवर्तन हम निम्न प्रकार से करते हैं। MB तो केवल कौन सी लगानी है, थर्ड। अब हमको फोकस रखना है HB के परिवर्तन की तरफ कि हम HB का परिवर्तन बेटाओ किस प्रकार से करें। चलो आइए देखते हैं हम HB का परिवर्तन कि HB का परिवर्तन हम किस प्रकार से करें। तो देखो बेटाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 12 बेटाओ अपने टेंस हैं। क्या बेटाओ, टेंस। ध्यान रखना इस चीज़ को। एक चीज़ और क्लियर करा देता हूँ मैं, वर्ब में दो आती हैं HB और MB, बेस में हमने पढ़ा है। MB का क्लियर हो गया, MB थर्ड। अब हम किसका परिवर्तन कर रहे हैं बेटा, HB का। अब हम जब HB पढ़ी थी तो HB भी अपनी कितने प्रकार की हुई थी बेटा, दो। एक तो हुई थी हमारी प्राइमरी और दूसरी हुई थी अपनी कौन सी, मॉडल। तो यानी कि हमको प्राइमरी वर्ब का परिवर्तन भी करना है और मॉडल ऑक्सिलरी का। तो पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी वर्ब। इन शॉर्ट प्राइमरी वर्ब को मैंने आपसे बताया था बेटा, प्राइमरी वर्ब वो होती हैं जो हमारी टेंसेज के अंतर्गत यूज होती हैं।
तो यानी कि टेंसेज के अंतर्गत जो हम HV पढ़ते हैं वो कौन सी होती है बेटा, अपनी प्राइमरी। तो इस प्रकार से हमने ये 12 क्या कर लिए बेटा, टेंस। जैसे कि ये 4 भाग अपने किसके बेटा, प्रेजेंट के, ये 4 भाग किसके बेटा, पास्ट के, और ये 4 भाग किसके हैं, फ्यूचर के। पहला टेंस यदि लिया जाए तो ये कौन सा है बेटा, इंडेफिनिट। दूसरा यदि लिया जाए तो ये कौन सा है, कंटिन्यूअस। तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा कौन सा है, परफेक्ट। और चौथा कौन सा है बेटा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से ये हमारे 12 टेंस हैं। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों कंटिन्यूस हो गए, तो तीनों परफेक्ट हो गए, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। जैसे कि हम बात करें ये टेंस कौन सा है, तो हम तुरंत जानेंगे ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है। ये टेंस कौन सा है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखो हमको इसमें करना क्या है बेटा, केवल कि पहले का दूसरा, पहले का क्या करना है, दूसरा। पहले का दूसरा का मतलब बेटा कि तीनों जो अपने इंडेफिनिट हैं, तीनों इंडेफिनिट, ये तीनों इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाते हैं, तीनों कंटिन्यूस में, यानी अपने से जस्ट अगले वाले। तीनों इंडेफिनिट किस में हो गए, तीनों कंटिन्यूस में। पहले का दूसरा और तीसरे का चौथा, पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा। बताओ तीसरा टेंस कौन सा है अपना, परफेक्ट। तो तीनों जो परफेक्ट हैं, तीनों परफेक्ट ये चेंज हो जाते हैं बेटा, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में। कितने टेंस चेंज हो गए बेटा अपने, 6। 3 इंडेफिनिट हो गए और 3 परफेक्ट हो गए, पहले का दूसरा और तीसरे का चौथा। इसको ऐसे मत कर देना, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, तो गलत हो जाएगा। पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, यानी 6 टेंस अपने क्लियर हो गए। तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूस में, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी अपने से अगले वाले में। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ये 4 टेंस बेटा हमने राउंड किए हैं। अब थोड़ा सोच के देखो कि ये 4 टेंस अपने कौन से हैं, सोच के देखो। तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक है हमारा केवल फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी कि ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव ही नहीं बनती है। ओके, ध्यान रखना, ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव ही नहीं बनती है, और इनकी पैसिव क्यों नहीं बनती है ये भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि सर इनकी पैसिव आखिरकार बनती है तो क्यों नहीं बनती है। ओके, यानी कि ये हो गए बेटा। देखिए वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सारे सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्टिव में होते हैं। वो मैंने आपको बता दी बेटा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब उसकी पैसिव बनती है, इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं बनती है। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ पैसिव में होते हैं, जिनका कोई एक्टिव नहीं होता। ओके बेटा, कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो केवल सिर्फ पैसिव में ही बोलने पड़ेंगे हमें, उनका कोई भी एक्टिव नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है। उनमें से ये 4 टेंस भी हैं। ये 4 टेंस ही नहीं है, ये 4 टेंस भी हैं शामिल, जिनका कोई भी पैसिव नहीं बनता है। कई ऐसे होते हैं बेटा, कई किताबों में ऐसा भी दिया हुआ है कि इनका भी पैसिव बना के दिखा रखा है, लेकिन वो गलत है, ऑथेंटिक नहीं है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो 6 और 4 कितने टेंस हो गए बेटा, 10, यानी 12 में से 10 टेंस हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब ऐसे 2 कौन से टेंस हैं जो अभी हमने छेड़े ही नहीं है, जिनकी हमने चर्चा ही नहीं की है, क्योंकि 10 तो हो गए, 2 क्लियर हो गए। तो आप जब फोकस करोगे, अच्छी तरह से देखोगे, तो ये 2 टेंस दिखाई देंगे आपको कि सर इन 2 टेंस का नंबर अभी आया ही नहीं है कि इनकी पैसिव बनती है या नहीं बनती है। ओके बेटा, तो इनकी पैसिव बनती है या नहीं बनती है। तो ये 2 टेंस देखो कौन से बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। अब आइए आप, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस इनकी शायकी यह है बेटा, इज, एम, आर और वॉज और वर। इन दोनों के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, विंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विंग।
तो इस प्रकार से हमारी ये प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कंप्लीट हो चुकी है बेटाओ, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। और इज, एम, आर, वाज, वर यदि आ जाएं तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, विंग। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बेटाओ, ठीक है। तो एक तो है अपना ये टाइप फर्स्ट, या तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं यदि हमें पूरी तरह से टेंस की हेल्पिंग वर्ब वगैरह याद है तो। बिल्कुल इजी फॉर्मूला तो है ये। अगर किसी बच्चे को सोच लो कि किसी बच्चे को शायद ये चीज़ याद ही नहीं है कि सर पता नहीं कौन सा टेंस है, क्या है, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे टाइप सेकंड भी करा देता हूँ कि हम किस प्रकार से याद करें। देखो पहला, यदि वाक्य में दे रखा है हमको हैज़, हैव और हैड्स, यदि वाक्य में हमको हैज है, हम केवल बेटा हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, एमबी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एमबी तो केवल थर्ड आएगी, ये हम ऊपर सीख चुके हैं। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमको दे रखी है हैज, हैव, हैड, तो ध्यान रखना पैसिव बनाते समय इनके साथ हम क्या लगा देंगे बेटाओ, विल लगा देंगे। दूसरा है यदि वाक्य में आ जाता है बेटाओ हमारा शैल हैव या विल हैव, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे बेटाओ, बीन लगा देंगे। तीसरा नियम है यदि आ जाती हैं इज, आर, एम, वॉज और वर, ये सारी क्रियाएं यदि आ जाती हैं तो इनके साथ अभी हम सीख चुके हैं क्या लगा देंगे बेटाओ, विंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विंग। चौथा हमको याद रखना पड़ेगा यदि वाक्य में एच बी, यदि वाक्य में एच बी ने दी हुई हो तथा एम बी फर्स्ट हो। यदि वाक्य में एच बी नहीं दी हुई हो, अगर बेटा एच बी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, दी हुई होगी तो इनमें से ही दी हुई होगी, तो तुरंत इनको हम सेट करें। अगर वाक्य में एच बी दी हुई होगी ना तो इनमें से दी हुई होगी। अगर वाक्य में एच बी नहीं दी हुई हो तो हम सीधा किसे देखेंगे बेटा, एम बी को। किसको देखेंगे, एम बी को, क्योंकि एच बी भी वर्ब है और एम बी भी क्या है, वर्ब। यदि वाक्य में एच बी नहीं दी हुई हो तथा एम बी फर्स्ट हो, ठीक है, तो उसमें लगाते हैं हम बेटा साई क्रिया इज, एम, आर, क्योंकि वो टेंस होता है अपना पता है कौन सा, यदि वाक्य में एच बी नहीं दी हुई हो तथा एम बी फर्स्ट हो तो वो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सहायक क्रिया निकल के क्या आती है, एज, एम, आर, एम बी तो थर्ड सब में आएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो हम पांचवा परिवर्तन और करते हैं कि यदि वाक्य में एच बी ने दी हुई हो तथा एम बी सेकेंड हो। यदि वाक्य में एच बी ने दी हुई हो, ओके बेटा, यदि वाक्य में एच बी ने दी हुई हो तथा एम बी सेकेंड हो। वाक्य में एच बी नहीं दी हुई हो तो एम बी सेकेंड हो तो वो टेंस होता है अपना पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी सहायक क्रिया एस के साथ क्या आनी चाहिए बेटा, वाज या वर। अगर यदि वाक्य में एच बी नहीं दी हुई और वाक्य हमारा नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे हमें सहायक क्रिया मिलेंगी बेटा डू और डज, और यहाँ पे सहायक क्रिया मिलेगी बेटा हमको डिड। जैसे डू डज आ जाए तो एजेमार में, डिड आ जाए तो बाज पर में। इस तरह से हम आराम से याद रख सकते हैं बेटा, या तो आप इस तरह से याद रखो, पहले का दूसरा तीसरे का चौथा, एजेमार बाजवर के साथ बीइंग कंप्लीट। या फिर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप ये देख लो बेटा, सहायक क्रिया दी हुई मिलेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सहायक क्रियाओं में से मिलेंगी। अगर ये 10 सहायक क्रिया नहीं दे रखी हैं तो फिर हमको मुख्य क्रिया देखनी है। सहायक क्रिया ना दे रखी और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब हम एजेमार लगाएंगे। और यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दी हुई है और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम क्या लगाएंगे बेटाओ, वाज या वर लगाएंगे। ओके बेटाओ, तो ये होता है हमारा प्राइमरी वर्ब का परिवर्तन।
HV में 2 हो गया, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी तो हुआ पूरा। अब हम निकालेंगे आगे चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी कि मॉडल वर्ब को यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल दिया हुआ हो तो पैसिव में मॉडल का हम क्या करें। आइए चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बेटा इसको नोट डाउन कर लिया करो, वीडियो को एकदम से पॉज करो और पॉज करके इसको नोट डाउन बिल्कुल 100% कर लिया करो बेटा, ठीक है। आइए आगे हम वर्ब में परिवर्तन करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी का। यहाँ पे डाल देंगे बेटा हम चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज हमने बेस में पढ़ लिया कि मॉडल कितने होते हैं बेटा, हमारे 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट टू, यूज्ड टू और डेयर टू, ये 13 हमारे मॉडल होते हैं बेटा, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये भी मैंने आपको बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरीज सिर्फ HV का काम करते हैं, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। वो आप बेस में और अच्छी तरह से पढ़ लेना और अच्छे से याद रखो उस चीज़ को, ठीक है बेटा। अब मॉडल ऑक्सिलरी हम क्या याद करेंगे, तो देखो इसमें हमको लिखना पड़ेगा बेटा कि यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल दिया हुआ हो, यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल वर्ब दी हुई हो तो पैसिव बनाते समय मॉडल के साथ हम बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, मॉडल प्लस बी। अगर कोई भी मॉडल आ गया तो पैसिव वॉइस में हम वी लगा देंगे। जैसे कि यहाँ की हमने एक्टिव और यहाँ की हमने पैसिव। कोई भी जैसे मॉडल आ गया, हमने यहाँ पे आ गया कैन, तो कर दिया हमने कैन भी। कैन आ गया, कुड, क्या हो जाएगा बेटा, कुड भी, सीधा कर देंगे। मॉडल को कोई चेंज मत करो, बस उसके साथ भी लगा दो। जैसे मे आ गया तो मे का क्या कर दिया बेटा हमने, मे भी कर दिया। क्या कर दिया, मे भी। माइट आ गया, क्या कर दिया, माइट भी कर दिया। मस्ट आ गया, मस्ट भी कर दिया, ठीक है। नीडंट आ गया, नीडंट भी कर दिया। सेल आ गया, सेल भी कर दिया। विल आ गया, विल भी कर दिया। ये तो हम टेंस में भी कर सकते बेटा। सेल विल किसकी है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट में किसको चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइड की क्या है हमारी, सेल भी और विल भी। तो इसे आप चाहे मॉडल में याद कर रख लो, चाहे इसे टेंस की जो हमने पढ़ी थी उसमें याद रख लो, सेल भी और विल भी। अगर आ गया शुड तो क्या कर देंगे बेटा हम, शुड भी। अगर आ गया वुड तो क्या कर देंगे बेटा हम, वुड भी, ठीक है। अगर आ गया यूज्ड टू तो यूज्ड टू, ठीक है। ऑट टू, डेयर टू। अगर इसे ऑट टू आ गया तो ऑट टू के साथ भी क्या लगा देंगे हम, बी, ऑट टू बी। डेयर टू आ गया, डेयर टू, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, बी। इस प्रकार से हम मॉडल ऑक्सिलरी का परिवर्तन करते हैं और शब्द के साथ हम एम बी थर्ड यूज करते हैं। वो तो अपन ने पहले सीख ली कि पैसिव वॉइस में एम बी सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार से देखो हमने HV का परिवर्तन पूरा कर लिया, प्राइमरी का कर लिया और मॉडल ऑक्सिलरी का हमने पूरा कर लिया बेटा। इसीलिए मैंने आपको बेस कराया था कि बेस हमारा पूरा की पूरा फोकस होगा बेटा। जब हम वर्ब संबंधी परिवर्तन करते हैं तो वर्ब संबंधी परिवर्तन में मैंने आपको बेस में कराया था बेटा, वर्ब में 2 आती हैं, HV और MV। तो हम HV का परिवर्तन भी करेंगे और MV का परिवर्तन भी करेंगे। अब हम जब HV का परिवर्तन करेंगे तो HV में 2 आती हैं, प्राइमरी और मॉडल। तो हम प्राइमरी का परिवर्तन भी करेंगे और मॉडल ऑक्सिलरी का परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि इनके जो प्रकार है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने क्लियर कर लिया है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का हम परिवर्तन किस प्रकार से करें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम परिवर्तन किस प्रकार से करें, और मेन वर्ब जो है MB तो केवल एक ही आएगी, सब में MB थर्ड फॉर्म। ओके बेटा, तो हमारे 2 परिवर्तन कंप्लीट हुए, सब्जेक्ट संबंधी और ऑब्जेक्ट संबंधी। और लास्ट एंड फाइनल तीसरा परिवर्तन रह रहा है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट डाउन कर लो बेटा।
चलिए आइए देखिए बेटा, अब हमारा तीसरा जो परिवर्तन है ये है बेटा हमारा चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। ऑब्जेक्ट को भी मैंने आपको करा दिया है कि ऑब्जेक्ट भी हमारे दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी हमको दोनों ही चेंज करने हैं, डायरेक्ट भी करना है और इनडायरेक्ट भी करना है। दो ऑब्जेक्ट मैंने आपको कराए थे, कॉग्नेट और कौन से कराए थे बताओ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ध्यान रखना चीज़ों को, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, कॉग्नेट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। हमको इन दो ऑब्जेक्ट की तरफ ही फोकस करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन हम देखो क्या करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा बताओ कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय वाक्य में से ऑब्जेक्ट निकालकर, वाक्य में से क्या निकालेंगे बेटा हम, ऑब्जेक्ट। वाक्य में से ऑब्जेक्ट निकालकर, अब आप ये कहोगे सर वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिल्कुल सारी चीज़ करा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलता है। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, हमेशा वर्ब के बाद। और कैसी वर्ब के बाद बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ठीक है ना, यानी वर्ब के तुरंत बाद जो भी वर्ड हमको मिलेगा वो हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा, बशर्ते कि वर्ब कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो यानी कि हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सेंटेंस में से हम क्या निकालेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। यानी कि एट फर्स्ट जब हम पैसिव बनाने निकलें तो सबसे पहले हमको फोकस करना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने निकाल करके तुरंत हमने उसका क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट बना करके उसे हम वाक्य के शुरू में रख देते हैं। ये प्लेसिंग आप सीख ही गए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी प्लेसिंग देख लो आप बेटा। ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट। पहले तो ये वर्ब के बाद था, लेकिन जैसे ही इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया तो इसकी प्लेसिंग क्या हो जाएगी, वर्ब से पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट बना करके वर्ब से पहले रख देंगे। ओके, यानी कि वाक्य के शुरू में हम रख देंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन का। ओके, अब चलिए आप देखो, इसकी भी हम एक हल्की सी सारणी बना लेते हैं बेटाओ। यहाँ पे एक्टिव और हमने बना लिए यहाँ पे पैसिव। एक्टिव से पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। वाक्य में से जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट आया हमारा मी, तो मी का सब्जेक्ट सब जानते हैं, सारणी मैंने आपको प्रोनाउन टेबल पूरी करा दी बेटा। मी है, मी का क्या होगा बेटा, आई। प्रोनाउन टेबल को ढंग से याद कर लेना, मैंने तुमसे कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो पूरी तरह से काम पड़ेगा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो मी का क्या कर दिया, आई। अगर हमने ऑब्जेक्ट निकाला अश, तो अश का क्या कर दिया, वी। अब ऑब्जेक्ट निकाला यू, तो यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा, यू होता है। ऑब्जेक्ट निकाला हमने हिम, तो हिम का क्या होता है बेटा, ही होता है। ऑब्जेक्ट निकाला हमने हर, तो हर का सब्जेक्ट बेटा शी होता है। ऑब्जेक्ट निकाला एट, तो एट का सब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा, एट होता है। ऑब्जेक्ट निकाला हमने देम, तो देम का सब्जेक्ट बेटा दे होता है। ऑब्जेक्ट आ गई कोई भी नाउन, तो नाउन का सब्जेक्ट भी नाउन होता है। ये मैंने आपको करा दिया था बेटा फंक्शन में कि नाउन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कि नाउन हमारा और सब्जेक्ट का काम भी करती है और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट का काम भी करती है, नाउन हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम भी करती है। यानी नाउन कभी चेंज नहीं होती। वही नाउन, जैसे राम आ गया, राम, तो राम सब्जेक्ट का काम भी करेगा, राम ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। लेकिन वट कैसे, यदि नाउन वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट, नाउन यदि वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट। कोई सिस्टम है बेटा। जैसे टीचर आ गया तो टीचर हमारा सब्जेक्ट का काम भी करेगा, टीचर हमारा ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यानी कोई भी नाउन आ जाए तो नाउन का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, हमारा नाउन ही रहता है। तो इस टेबल को हम कंप्लीट याद कर लेंगे। वैसे देखो ये लिखाना पड़ता है, लेकिन जब आप लोगों को मैंने प्रोनाउन टेबल कराई थी तो प्रोनाउन टेबल से ही हमें समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं बेटा, हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स
हमारे ये 3 परिवर्तन पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। हमने एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो रूल्स पढ़े, कितने नियम होते हैं बेटाओ, एक्टिव से पैसिव बनाते समय मुख्यतः 3 परिवर्तन होते हैं। कितने होते हैं बेटाओ? 3। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारी उंगलियों पे हम 3 चीज़ याद रखेंगे बेटाओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी किस तरह से, देखो जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय मुख्यतः 3 परिवर्तन होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, सब्जेक्ट का क्या करते हैं, खूब जानते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किससे जोड़ते हैं, वाई से जोड़ते हैं। वर्ब में आप जानते हैं कितने हो गए बेटा, एच बी और एम बी। एम बी क्या लगाते हैं हम, थर्ड फॉर्म। एच बी का परिवर्तन प्राइमरी का और मॉडल ऑक्सिलरी का। प्राइमरी वर्ब जो टेंस के अंतर्गत आती है, प्राइमरी वर्ब मैंने आपको बता दिया, पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, एज एम आर बाजवर के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी यदि आ जाए तो मॉडल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। और एम बी सब के साथ कौन सी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। अब बात आती है बेटा ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने हो गए बेटा, हमारा एक डायरेक्ट हो गया, एक हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या बना देते हैं बेटा, हम सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। वो मैंने आपको टेबल बना के क्लियर करा ही दिया है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बना दिया, तो इनकी प्लेसिंग कैसी हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज। जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना ही देंगे, सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बना ही देंगे तो जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, वर्ब के बाद। और जब ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देंगे तो उसकी प्लेसिंग कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे मैं आपको, ये एक चेयर है, ठीक है। अब ये जो एक चेयर है, इस पे कौन बैठता है बेटा, किंग बैठता है। किंग मीन्स राजा। और राजा की चेयर पर यहाँ कोई राम नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। आप जैसे ही राजा के दरबार में गए तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, हैं कि यहाँ का राजा कौन है। आप तुरंत ही देख लोगे जो कुर्सी पे बैठा हुआ है हाई, वही हमारा कौन है, राजा। राजा के नीचे चलो एक कुर्सी और है, और ये कुर्सी होती है बेटा मंत्री की। और जैसे कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ है मोहन, तो आप तुरंत ही जान जाओगे बेटा। और यहाँ पे जो और चेयर लगी होती हैं, ये दरबारियों की, सिपाहियों की होती हैं। आप जैसे ही यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये कि राजा कौन है, तुरंत आपको दिखाई दे जाएगा जो सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठा हुआ है ऊपर है, वो कौन है, राजा है। जब हम किसी भी सेंटेंस को देखेंगे, सब चीज़ का एक फिक्स स्थान होता है। आप तुरंत देख लेना मेरे बेटाओ कि वर्ब से पहले कौन बैठा हुआ है, वर्ब से पहले कौन बैठा हुआ है। वर्ब से पहले जो बैठ गया वो हमारा कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद कौन बैठा हुआ है, यानी कि दूसरी कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, तो वो हमारा कौन हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं पहचान। अब चलो सपोज, अब हम क्या करते हैं बेटा, ये राम है, आदेश आ गया कि भाई मोहन को राजा बना दिया जाए। अभी तो राम है, आदेश आ गया कि मोहन को राजा बना दिया जाए। तो बताओ मोहन फिर कहाँ चला जाएगा, इस कुर्सी पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आदेश आ गया राम को भाई मंत्री बना दिया जाए, तो राम कहाँ जाएगा, इस कुर्सी पे। ठीक है, अब यहाँ पे आदेश आ गया कि सब्जेक्ट का क्या बना दिया जाए, ऑब्जेक्ट, तो कहाँ चला जाएगा, वर्ब के बाद। आदेश आ गया भाई ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट, तो वो कहाँ जाएगा, वर्ब से पहले। तो ये एक नियम होता है बेटा। ठीक है, अब आप केवल इतना याद रखो कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय मेनली, मुख्यतः, ओनली, मेनली एंड ओनली 3 परिवर्तन होते हैं बेटा, सब्जेक्ट संबंधी, वर्ब संबंधी और ऑब्जेक्ट संबंधी। ये तीनों परिवर्तन आप अच्छे से याद रखो। सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाई से जोड़ते हैं, वर्ब का परिवर्तन हम इस प्रकार से करते हैं, एम थर्ड लगाते हैं, और एच का परिवर्तन और क्लियर करो उसी तरह से। और ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं बेटा, हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जब हमारे ये तीनों परिवर्तन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो हमको पैसिव, चाहे दुनिया का कैसा भी पैसिव आ जाना, रहेगा नहीं बेटा। और अभी तुम किसके नीचे पढ़ रहे हो, मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा के नीचे पढ़ रहे हो बेटा। मेरे हाथ के नीचे होकर जो बच्चा निकल गया ना, वो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ और बच्चे को समझ में नहीं आए। 500% आता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने ये 3 परिवर्तन जाने बेटाओ। तो आज की क्लास के लिए बस हम ये 3 परिवर्तन ही क्लियर करेंगे बेटाओ। कल की आने वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे बेटाओ एक्टिव से पैसिव बनाना, कि एक्टिव से हम पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। अभी जो 3 लेकिन कल तक की क्लास के लिए ये तीनों नियम हमारे माइंड में याद होने चाहिए बेटा, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर ये हमारे तीनों नियम अच्छे से याद हुए तभी जाके आगे समझ में आएगा। फिर हम कल की क्लास में हम सीखेंगे बेटाओ कि एक्टिव से हम पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करें, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, और अब यहाँ से आगे आप कैसे भी सेंटेंस का आप आराम से कमेंट करो कि सर इसका हमें पैसिव बनाओ। और जो आपने बेटा जो बाइक दिया था किसी ऑलवेज प्लेज चेस विद मी, उसको आप खुद बना दोगे। कल की क्लास में आप उस सेंटेंस को खुद बना दोगे, खुद समझ जाओगे। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको कल तक बेटा अच्छे से याद करके रखना। ओके, देखो कई दिन हो गए बेटा पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे दिन हो गए, बहुत कम बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो वास्तव में क्लास को देख भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बेटा, देखो टीचर का भी थोड़ा मनोबल तेज होता है, ऐसे नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास को अच्छे से खूब ढंग से लाया करो, लेकिन टीचर का भी हल्का सा एक मनोबल होता है। तो आपस में क्लास में कम से कम कमेंट जब हम करते हैं सेंटेंस के साथ, जब हम कोई सेंटेंस लिख के देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स लिख के देते हैं, लिख के दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्लास में थोड़ा सा और बोल दिया करो बेटा कि वास्तव में क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, या क्लास में कुछ मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों को आप बोल दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं बेटाओ। आप अपने घर पे रहो, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, दैट्स ऑल, चाओ।